इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आज देवास से इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम सोनकच्छ विधानसभा में पहुंची है और इस वक्त हम मौजूद है पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर। पिपलेश्वर महादेव मंदिर काली सिंध नदी के तट पर यहाँ पर है और इसी को जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय संवाददाता तरुण शर्मा जी है। स्वागत है सबसे पहले। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते आदरणीय। आज इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम पहुंची है और हम मंदिर पहुंचे हैं जी। कितना पुराना इस मंदिर का इतिहास है? काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर काली सिंध नदी मैया नदी है और काफ़ी यहाँ से अब मंदिर में एक प्राचीन शंकर भगवान का मंदिर है और यहाँ कहते हैं कि महाराज जो महेश्वरानंद जी महाराज है इनकी नगरी कहा जाता है। और आज हम आपको पूरे मंदिर के अंदर पूरी बताएंगे कि कितना इतिहास पुराना है। तो बिल्कुल जो है शर्मा जी हमारे साथ है और वीडियो जर्नलिस्ट जो है दिलीप भाटिया जी हमारे साथ है और तमाम जानकारी के लिए हम अब मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं। पिपलेश्वर महादेव मंदिर नगर के काली सिंध नदी तट पर है। संभवतः यह देश का ऐसा पहला मंदिर है जहां पर शिवलिंग के सामने नंदी महाराज नहीं है। श्रावण मास में मंदिरों में लगी है भक्तों की भीड़ पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगने पहुंच रहे हैं नगर के भक्तजन। कोटेश्वर महादेव मंदिर भी अपने आप में अति प्राचीन व विख्यात मंदिर कोटेश्वर महादेव मंदिर परिसर मां धूमावती का मंदिर भी है। वैसे तो यह पांडवकालीन है और इसका इतिहास 1000 वर्ष तक का है। यहाँ पर गुरुजी पिपलेश्वर बाबा की असीम कृपा से यहाँ एक ऐसा शिवलिंग है कि जहाँ नंदी नहीं है और ये बहुत कम जगह ऐसा पाया जाता है कि जहाँ नंदी नहीं है और शिव है। जहाँ स्वयं बाबा ने तपस्या करी थी और यहाँ कुछ ऐसे चमत्कार भी दिखे बाबा की कृपा से कि एक समय यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था जहाँ पर घी का अभाव हो गया था रात को। तो बाबा से कहा कि गुरुजी क्या करें रात को। गुरुजी बोले कि काली सिंध से 2 डब्बे ले आइए मांग के। कुछ भक्त लोग गए काली सिंध से मांगा और वो घी बन गया। इसके बाद फिर सुबह बाबा ने बोला कि आप 2 डब्बे घी वापस माँ में विसर्जन करिए। तो यहाँ ये इतिहास है कि माँ ने वापस ग्रहण किया और वो घी वापस, यह यहाँ का इतिहास है। यहाँ माँ जगदम्बा का भी स्थान है और ये बहुत पुरातन है। यहाँ इस बाबा की, ऐसे पिपलेश्वर बाबा की कृपा से इस नगरी का बहुत ही विकास हुआ है और यहाँ हर भक्त रोजाना आते हैं और समय पर पूजा करके चले जाते हैं। यह एक ईश्वर की कृपा है कि हमारे सोनकच्छ में इसकी एक चीज़ यहाँ पर अभिषेक होता है। यहाँ पर वो सुबह अभिषेक होता है शाम को और शाम को यहाँ पे कोई जो यहाँ पे जो धुनी है, धुनी से अभिषेक होता है यहाँ पे जो शंकर भगवान का जो होता है उसका क्या है? 7 बजे करीब गुरुजी द्वारा रोजाना अभिषेक होता है और प्रसाद वितरण भी किया जाता है। आरती होती है, नित्य प्रसाद आरती होती है। धुना यहाँ पर 24 घंटे 12 महीने चला करता है। यहाँ ऐसा कहते हैं कि बाबा की केटली में चाय रहती थी जो कभी खुटती नहीं थी। जो भी भक्त आते थे चाय का प्रसाद गुरुजी उनके हाथ से देते थे और वो हमेशा निरंतर चलती रहती थी। ऐसा यहाँ का इतिहास रहा है। आपका नाम? बालकृष्ण शर्मा, सावेर सोनकच्छ, कुमारिया राव। आप कुछ बताएं? मेरा मिशन शर्मा हूँ। मैं यहाँ कम से कम करीब मेरे को 40 साल हो गए यहाँ आते आते। तब से मैं देख रहा हूँ कि इस स्थान की बड़ी महिमा है और यहाँ पर क्या है कि जितने भी साधु संत आते हैं सभी पहुँची हुई हस्तियाँ आती रहती है। बाबा की ऐसी कुछ कृपा थी कि उनके जो है उदासीन अखाड़े से संबंध होने से बहुत सारे लोग यहाँ अखाड़े के आते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी यहाँ पर कई बार हो चुके हैं और ऐसे समय भी आता है कभी कभी कोई सामग्री कमी आ जाती है, पर बाबा की कृपा से वो सारी पूर्ति अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। पता भी नहीं लगता है किसी को कि यह सामग्री कहाँ से आई और कैसे आई। और बाकी जो है अब ठीक है। अच्छा, इसके बाद शिवरात्रि पे यहाँ पे जो महाकाल है जो भ्रमण पे निकलते हैं इसका? हाँ, यहाँ पर जो है प्रतिवर्षानुसार शिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा की जो है झांकी निकलती है, पूरे नगर में घूमती है और रात को 12 बजे यहाँ पर आकर के वापस उसकी पूजन आरती भी होती है। और ठीक है।
हर हर महादेव। हर हर हमें काफ़ी यहाँ पर कुछ चीज़ सीखने को मिली और काफ़ी अच्छी जगह है और महाकाल का यहाँ पर आशीर्वाद बना सदा बना रहे और काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे महिमा गुरु जी की और शंकर भगवान की काफ़ी पुरानी महिमा है, उसके लिए जय। संभवतः यह देश का ऐसा पहला मंदिर होगा जहां पर शिवलिंग के सामने नंदी महाराज नहीं है। स्थानीय लोगों व श्रद्धालुओं की माने तो यहाँ पर जो भी सच्चे मन से प्रभु के दर्शन कर उनकी पूजा पाठ कर मनोकामनाएं मांगता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। चलिए, इस समय हम पिपलेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं और अब हम यहां पर अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। आखिर पिपलेश्वर महादेव मंदिर का नाम पिपलेश्वर मंदिर क्यों पड़ा, इसी को भी हम जानेंगे और यहां पर क्या क्या व्यवस्था है यहाँ भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि ये शॉट दिखाए जहाँ पर शिवलिंग है और ये बड़ा सा पीपल का वृक्ष है। आप देखेंगे पीपल का ये बड़ा वृक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे के माध्यम से। शायद पीपल का वृक्ष शिवलिंग के जस्ट सामने है। पिपलेश्वर महादेव मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर शिवलिंग के सामने नंदी महाराज नहीं है। संभवतः देश का शायद ऐसा ये पहला मंदिर हो सकता है, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा देखा है। तो यहाँ के वर्षों से आ रहे जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनसे हम बात करते हैं किस तरह की। सर, आप थोड़ा सा आगे आइए और मुझे बताइए ये कितना पुराना मंदिर है। ये 1000 वर्ष पुराना मंदिर है जी, पांडवकालीन मंदिर है और हमारे एरिया का सबसे बड़ा मंदिर यही माना जाता है। लेकिन इस मंदिर का नाम पिपलेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ क्या है, गुरुजी ने पिपलेश्वर यहाँ पीपल के नीचे बहुत तपस्या करी थी स्वामी जी ने, और तपस्या करने के बाद यहीं ब्रह्मलीन हुए थे। जब से इसका नाम पिपलेश्वर पड़ गया। ये नगरी भी महेश्वराचंद जी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, सबसे बड़ी है बात ये आ रही सामने कि यहाँ पर शिवलिंग है। हाँ। लेकिन अधिकांश हमने देखा, तमाम मंदिरों में देखा कि शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ये गुरुजी के टाइम से ही नहीं है, हमने भी कभी यहाँ नहीं देखा है नंदीश्वर का। ये एक ऐसा मंदिर है कि बस यहाँ नंदीश्वर भगवान नहीं है। अच्छा, नंदीश्वर भगवान नहीं है। एक बार एक महात्मा ने बिल्कुल हमारे साथ जो है और श्रद्धालु है, हम इनसे बात करते हैं कि महात्मा जी के बारे में कुछ बता रहे हैं, क्या विशेषता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। नहीं, जैसे ये अभी बोला कि नंदीश्वर नहीं है, तो हमारे भी दिल में आया था कि नंदीश्वर सभी जगह रहते हैं, शिवलिंग पे यहाँ नहीं है। तो फिर एक महात्मा आए थे उज्जैन के, उनने बताया था कि बोले ये जो शिवलिंग है ये जो माता जी बैठी है अपनी ये सतचंडी, हाँ, उसका अंश है। बोले ये माता जी का जो अपन अभिषेक भी करते हैं, बाबा का भोलेनाथ का अभिषेक सुबह 10 बजे के पहले सही स्टार्ट होता है बोले, और ये अपन रात को करते हैं। ये माता जी समझ के ना अपन ये शिवलिंग की पूजा कर रही है। तो यहाँ के श्रद्धालुओं ने जिस तरह से बताया कि हजारों वर्ष पुराना ये पिपलेश्वर महादेव मंदिर है और जस्ट कालीसिंध नदी से ये सटा हुआ मंदिर है। श्रावण मास में भी कई प्रकार के पूजा पाठ यहाँ पर की जाती है और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद है। ये बताएंगे कि पहले, जब आजकल तो जो है पूरा यहाँ पर इतना कुछ सुविधा है, लेकिन पहले क्या था यहाँ पर? पहले साहब यहाँ पे घोर जंगल था, बड़े बड़े शेर भी पड़े रहते थे यहाँ पे, ऐसा घोर जंगल था जी। जहाँ आके बाबा ने यहाँ पे उन्होंने जब से शुरुआत करी और आए यहाँ तपस्या करी, जिसके बाद में ये सारे चेल खेल यहाँ पे हुए। बाबा की ऐसी कृपा रही यहाँ पे कि साहब हर एक घर में उनका फ़ोटो है, हर एक गाड़ी पे फ़ोटो है, बड़ी कृपा रही। और चाय बनती थी साहब यहाँ से, श्रद्धालु के यहाँ से पाव भर दूध आता था सिर पे, जिसकी चाय बनती थी सुबह और शाम तक चलती चाय, लाखों मग कप कुल्लो उसमें से खुटती नहीं थी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रूप सिंह जी। तो जिस तरह से रूप सिंह जी ने बताया है कि गुरुदेव की ऐसी कृपा थी कि पाव भर दूध में दिन भर चाय चलती थी। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते थे उस केटली में से चाय खत्म नहीं हो जाती थी। तो यही यहाँ की विशेषता है और कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं कि और क्या विशेषता है यहाँ पर। यहाँ पर कई भंडारे होते हैं साहब, कई बार, और यहाँ हर दोनों नवरात्रि पे, चैत महीने की और कुंवार महीने की नवरात्रि पे भी जो है कन्या भोजन भी होता है। कितने ही लोग आके भोजन कर जाते हैं कन्याओं के नाम पे। यहाँ पर बहुत 8-10 गांव के बराबर सभी यहाँ आते हैं, भोजन करते हैं। विशाल भंडारे होते हैं, पर किसी भी भंडारे में कभी कोई ज़रा सी भी कमी नहीं आई। बाबा का ऐसा आशीर्वाद है कि आप बिल्कुल चाहे जितने लोगों को बुलाओ और भोजन कराओ, कोई सामग्री की ज़रा सी भी कमी नहीं आती है।
ये हमने आँखों से देखा हुआ है सब हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्थानीय संवाददाता तरुण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। और आप थोड़ी सी विशेषता बताइए यहाँ की। विशेषता मैं आपको बताता हूँ कि जो भी जानकारी दी है वो काफ़ी सटीक और सही है। और हमने यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पे जो चीज़ देखी नंदी जो नहीं है तो उसका रीज़न भी हमें भक्तों से पता लगा। और जो केतली का जो दूध का जो बताते हैं वो भी हमें पता लगा कि यहाँ पर जो चाय दिन भर बनती है उसमें दिन भर चाय बनती, कभी भी वहाँ पे समस्या नहीं रही। और हमेशा, और यहाँ से भंडारा यहाँ पे होता है। भंडारा इतना विशाल होता है कि काफ़ी कम से कम 10-12 गाँव के लोग यहाँ पर सुबह से चालू होता है तो करीबन शाम तक चलता है। इसी के साथ नगर से थोड़ी ही दूर पर स्थित है कोटेश्वर महादेव इस मंदिर। यह मंदिर भी काफी वर्षों पुराना मंदिर है। मंदिर परिसर में माँ धूमावती का मंदिर है जो विश्व भर में विख्यात है। यह मंदिर भी काफी प्राचीन व अद्भुत है। पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर इन्फो ह्यूमन की टीम ने पहुंचकर आपको विस्तार से वहां की जानकारी दी। अब हम पहुंचे हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर पर। हमारे साथ तरुण शर्मा जी हैं। तरुण शर्मा जी, कोटेश्वर महादेव मंदिर पर हम पहुंचे हैं, क्या विशेषता है यहाँ की? कोटेश्वर मंदिर की काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कहते हैं कि तिल के बराबर हमेशा जो सकरात पे तिल के हिसाब से आगे इसकी जो शिवलिंग है आगे बढ़ती रहती है। और हम बाकी जानकारी आपको अंदर जाके बताते हैं कि इसमें अंदर जाने की क्या क्या है। इस वक्त अब कोटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम पहुंच चुकी है। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और कोटेश्वर महादेव मंदिर के इस परिसर में पहुंचे हैं। यहाँ गुरुदेव हमारे साथ हैं। चलिए विस्तार से यहाँ की जानकारी लेते हैं। गुरुदेव, सबसे पहला तो इन्फॉर्म ह्यूमन में आपका स्वागत है। हाँ जी, कोटेश्वर महादेव मंदिर में हम आए हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए क्या यहाँ की विशेषताएँ हैं। मेरा नाम दंडी स्वामी नित्य मुक्तानंद तीर्थ है और मैं नारायण कुटी के स्वामी श्री शिवम तीर्थ जी महाराज से दीक्षित हूँ तथा दंड दीक्षा हमने ली दक्षिण भारत में शंकराचार्य से जी। तो यहाँ की विशेषता पहली है कि ये मंदिर है, इसे पांडवकालीन 5000 वर्षों पूर्व का बतलाते हैं जी। और यहाँ लोग पूजा पाठ अभिषेक करते हैं। दूसरी मेरी बात है तो हम आधुनिक तथा पारंपरिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं लिए हैं, जैसे कुंडलिनी योग और शक्तिपात। तो हम यहाँ कुंडलिनी योग शक्तिपात की दीक्षा देते हैं, जिसके लिए देश तथा विदेश से भी आते हैं लोग जी। हो गई बात। दूसरी बात, हम श्री विद्या के पूर्णाभिषिक्त हैं जो तंत्र मार्ग से हैं, इसलिए शक्ति की दीक्षा भी लोग लेने के लिए आते हैं जी। तीसरी बात, हम रेकी का ग्रैंड मास्टर हैं, इसलिए रेकी का भी दीक्षा लेने हमारे पास आते हैं लोग। और पीछे श्री धूमावती माता का मंदिर है जो कि महाविद्या में 7वीं महाविद्या है। और यह अभी वर्तमान में अभिषेक चल रहा है सावन का, जो 2 टाइम बाद में होगा। अभी पत्रकार राजेश शर्मा जी नित्य अभिषेक करते हैं और हमारे पंडित जी हैं धूमानंद ब्रह्मचारी सो कराते हैं। गुरुजी, यहाँ की जो विशेषताओं के बारे में बात की जाए, काफ़ी पुराना मंदिर है। अगर कोटेश्वर प्रभु की बात की जाए तो कितना पुराना ये प्राचीन मंदिर? इसको मैंने कहा ना, पांडवकालीन है, प्राचीन है। पुरातत्व वालों ने ऊपर खुदाई किया था वो खेड़ापति मंदिर का वहाँ, तो उससे निकला कि 4500 वर्षों प्राचीन है, 5000 वर्षों प्राचीन है। तो इसकी गुरुजी एक चीज़ जो मुझे कहा गया यहाँ पता था कि जो शिवलिंग की आकृति हमेशा बढ़ती रहती है, ऐसा कुछ? अब बढ़ती रहती है, अब थोड़ा बढ़ता भी होगा तो कुछ हम नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो है ये प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग है और पांडवकालीन में पांडवों का संभवतः वनवास काल में स्थापित होगा, तो स्थापित है। और यहाँ क्षेत्र के लोग पूजा पाठ करने के लिए मंदिर से आते हैं। हाँ जी, नवग्रह मंदिर, तो नवग्रह को हर कोई ग्रह से प्रभावित होता है। नवग्रह होते हैं, ग्रह राज्यम प्रदद्यात ग्रह राज्यम हरन्ति च। ग्रह यदि हमारे ऊपर अनुकूल हो, प्रसन्न हो, तो राजनीतिक पद हो तो ग्रह राज्यम प्रदद्यात, राज्य भी प्रदान करते हैं। और जो वही ग्रह यदि प्रतिकूल हो जाए
तो राज्य का हरण भी करते हैं, जैसा कि विक्रमादित्य जी महाराज के जीवन में देखी जाती है। गुरुजी अंतिम सवाल है कि यहाँ पर जब ये मंदिर था उस समय चारों तरफ घना जंगल था। हम आए थे तो यहाँ घना जंगल था और ये इस मंदिर का भी शिखर और प्लास्टर नहीं हुआ था, न शिखर था न प्लास्टर था। तो मैंने इसको एकांत में नदी के किनारे शिव मंदिर था प्राचीन, मैंने रहना शुरू किया, साधना शुरू किया। और हमारे किसी भक्त ने, सोनकच्छ के 2-4 लोगों ने 2-3 कमरे सामने का बना दिया और तब से निर्माण चल रहा है। और निरंतर आपके सामने जो निर्माण है वो सामने ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ही धूमा माता मंदिर है, जहाँ के पुजारी स्वामी जी, हम इनसे चर्चा करते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। गुरुजी सबसे पहले तो इन्फो ह्यूमन की ओर से मेरा प्रणाम। धन्यवाद। गुरुजी धूमा माता मंदिर के जस्ट सामने मैया जी के सामने हम बैठे हैं जी। मुझे बताइए कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। ये 10 महाविद्या में 7वीं महाविद्या है। अलग अलग महाविद्याओं का अलग अलग कार्य और उनकी कृपा और महत्व है। तो धूमावती माता विशेष रूप से रोग, शोक, शत्रु, दरिद्रता मिटाने के लिए इनकी आराधना की जाती है। और इस कलयुग में सभी लोग इस बीमारी से पीड़ित है, सबको रोग है, शोक है, दरिद्रता है। तो इसलिए गुरु महाराज को इच्छा हुई, क्योंकि वो पहले दतिया में जाते थे तो चर्चा करते थे कि बड़ी वहाँ की मतलब माता जी के मूर्ति में बड़ी शक्ति है, बहुत तेज है, सो वहाँ तो हम नज़र नहीं मिलाते हैं। तो उन्होंने अंदर से इच्छा थी, मतलब ये 20 साल पहले की बात है। फिर अब उनकी इच्छा हुई और ये कार्य शुरू हुआ। धूमावती माता का अनुष्ठान धीरे धीरे पहले शिव जी के मंदिर में होता था, उसके बाद मंदिर का अचानक उनकी इच्छा है, इसलिए इनका नाम त्वरिता भी है, यानी बहुत तेज गति से ये काम करती है। तो इच्छा हुई और आपके 2-3 साल में मंदिर बनकर तैयार हो गया और 2015 में इनकी प्रतिष्ठा भी हुई। आप कैमरे के माध्यम से देखेंगे, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि धूमा माता मंदिर पर हम मौजूद हैं और माता के चेहरे पर आप तेज देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा थोड़ा सा स्पष्ट और जूम करके भी दिखाएं कि धूमा माता मंदिर के इस परिसर में हम मौजूद हैं और मैया रानी के चेहरे पर आप तेज स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए हम वापस से पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, पूरे विश्व भर में, भारतवर्ष में क्या स्थान है यहाँ का? पूरे भारतवर्ष में प्रत्यक्ष रूप से 3 ही जगह है। पहला बनारस, दूसरा दतिया पीताम्बरा पीठ के नाम से है, वहाँ भी धूमावती माता का मतलब मूर्ति है, बहुत प्रचलित है। 1962 के लगभग उसी चाइना इंडिया के युद्ध में उनका मतलब उसी से प्रतिष्ठा हुई थी माता जी का। और तीसरा यहाँ आपके देवास जिला सोनकच्छ में। और इसके अलावा और कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से है अपने देश में, जैसे उज्जैन में भूखी माता के नाम से है, और राजस्थान में भी एक है कहीं मूर्ति, और इसके अलावा आपके नेपाल में है। तो इनकी मूर्ति बहुत कम है, मंदिर बहुत कम है। इनकी आराधना घर में अक्सर लोग नहीं किया करते हैं, डरते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपना मतलब 10 साल का अनुभव से बता रहे हैं, इनकी आराधना से निश्चित रूप से रोग शोक शत्रु मिट जाते हैं। हाँ, दरिद्रता। पूजा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है यहाँ आना के लिए? मतलब पूजा मतलब पर्यवेक्षक कर सकते हैं या फिर कि चाहे तो एक व्यक्ति आके पूजा कर सकता है? हमारे साथी का बहुत अच्छा सवाल है कि हम अगर माता की पूजा करें तो क्या मंदिर में आना अनिवार्य है या व्यक्ति घर से ही पूजा कर सकता है? नहीं, इनका जो विशेष पूजा है वो तो यहीं से हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ मूर्ति है, यंत्र है। लेकिन जब घर पर हो सकता है, स्तोत्र पाठ हो सकता है, लेकिन विशेष पूजा बलि हवन जो है वो आपके यहीं से करना पड़ता है। विशेष पूजा यहाँ पर कब, साल भर में कब की जाती है? साल में नहीं, ये आपके महीने में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी हो, शनिवार दिन हो, मंगलवार दिन हो, देवी का कोई भी दिन हो, चतुर्दशी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, इस तिथि में किसी भी दिन हो सकता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तो गुरुजी रखे हैं धूमानंद। हाँ, क्योंकि मैंने मैंने ही पूजा किया था यहाँ 2010 में,
और उसके बाद करते रहे। और पहले तो हम डरे कि क्या है पूजा करने से क्या लेकिन अपना अनुभव है कि इनका पूजन करने से सही में आपको कुछ ऐसी कुछ बात नहीं है। डरते हैं लोग पूजन करने से, हम भी डर रहे थे शुरू लेकिन हमने तो कर किया। हाँ, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। तो ये थे पंडित हमारे साथ धूमानंद जी, मंदिर परिसर में हम मौजूद हैं और माँ धूमा माता के बारे में पंडित जी ने विस्तार से बताया है किस तरह से उनकी पूजा करने से दोष दूर होते हैं, दरिद्रता खत्म होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है।